साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे शत्रु की योजना ना सफल हो रही है मेरे बच्चे। वो तुम्हारी हार का उत्सव मना रहा है, लेकिन तुम पर हंसने वालों का ना मैं सर्वनाश करूँगा। तुम देख लेना मेरे बच्चे, जो भी लोग तुम पर हंस रहे हैं ना, तुम्हारी सफलता पर हंस रहे हैं, वो कल को रोएंगे। तुम खुद देखना, ये ऐसा होगा और सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा। देख लेना तुम। कुछ हलचल सी हो रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ तुम्हारा बस नहीं चल रहा, मुझे पता है। लेकिन तुम बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जब तुमने मुझ पर सब कुछ छोड़ ही दिया है तो बस अपने बाबा पर भरोसा करो, अपने साईं पर भरोसा करो, अपने कृष्ण पर भरोसा करो। जब तुम विश्वास करते हो ना, तो तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बाबा हैं, वो सब कुछ करेंगे ना, तो अपने कर्म मुझ पर छोड़ दो। रोज़ सुबह उठते हो ना, रोज़ सुबह उठकर ये कहो कि बाबा, मेरे कर्म मैं आपको सौंपता हूँ। तो देखो, जब मैं कर्म करूँगा ना, तो फल भी अच्छे ही होंगे ना। लेकिन अगर कर्म तुम करोगे ना, तो फल की इच्छा फिर मुझसे उम्मीद मत करना। क्योंकि अगर तुम्हारा भरोसा, मुझ पर विश्वास अटूट है तुम्हारा, और अगर मुझ पर भरोसा कर कर तुम मुझ पर सब कुछ सौंपते हो ना, तो सब कुछ मैं ठीक कर देता हूँ। और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे रसोई में किसी चीज़ की बहुत दिक्कत चल रही है, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत होना। कुछ ही महीनों की बात है, वो तुम्हारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो परेशानी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ठीक है? इतनी चिंता मत किया करो तुम। और सुनो मेरी बात, जो कोई भी ना तुम्हारी बातें कर रहा है ना, एकजुट होकर तुम्हारे सपनों पर हंस रहा है, तुम्हारी चीज़ों पर हंस रहा है ना, हंसने दो। तुम्हारे शत्रु को हंसने दो, लेकिन वो तुम्हें जीतते हुए देखेंगे। तुम देखना, अभी तुम हार रहे हो, ये मैं जानता हूँ, और ये जानबूझकर मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे, आगे बढ़ने के लिए ना कुछ कदम पीछे होना पड़ता है। और फिर मैं अपने बच्चों से छलांग लगवाता हूँ। और जब मेरे बच्चे छलांग लगाते हैं ना, जब मेरे बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या हो गया। फिर उन्हें लगता है कि कोई चमत्कार ही हो गया शायद, और वो तुम्हारे साथ होगा। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अभी एक ऐसे रिश्ते में हो ना तुम उस रिश्ते को छोड़ पा रहे हो, और ना ही तुम पकड़ पा रहे हो। ना तुम अच्छे से रह पा रहे हो, ना तुम उसके बिना कोई काम कर पा रहे हो, है ना? ऐसा कुछ चल रहा है ना? तो मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ कि तुम धीरे धीरे कर कर ना सारे कामों को खुद से करना शुरू करो। देखो, तुम्हारे अंदर ना आत्मनिर्भरता की कमी है। तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। जहाँ तुम्हें लगे ना कि तुम नहीं कर पाओगे, वहाँ मुझे बुलाओ, मैं करवाऊँगा तुमसे, और तुम ही करोगे। तुम देखना, तुम कर जाओगे। तुम्हें जहाँ जहाँ डर लग रहा है ना कि शायद वहाँ तुमसे नहीं होगा, लेकिन वहीं से तुमसे करवाऊँगा, तुम देखना। क्योंकि तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना मेरे बच्चे, वहाँ से तुम्हारे बाबा की सोच शुरू होती है। और सुनो, बहुत उतावले हो रहे हो ना तुम शिरडी आने के लिए। हाँ, बहुत दिन हो गए बाबा से मिले हुए, है ना? कोई बात नहीं, बुलाऊंगा, जल्द तुम्हें बुलाऊंगा। अपनी तैयारी रखना। बहुत जल्दी तुम मेरे द्वारिका माई में आओगे। बहुत जल्दी तुम अपने बाबा की गोद में सर रखोगे। बहुत जल्द तुम मेरे सामने खड़े होगे। तुम्हें बुलाने वाला हूँ मैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी जो भी परेशानियाँ हैं ना, लिख कर लेकर आना, और वो पर्ची तुम मेरे मंदिर में ही छोड़ कर जाना। तुम्हारी एक एक परेशानी को मैं हल करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और हाँ, जो तुमने मुझे भोग लगाया था ना, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, और मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तुमने पूछा था ना कि बाबा, नमक तो ठीक है, सब कुछ ठीक था? तो हाँ, सब कुछ बढ़िया था मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे हाथ से खाना खाना तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा इतना प्यारा भक्त मुझे खाना खिलाता है, अपने हाथों से मेरे लिए समय निकालता है। मुझे वो भक्त बहुत प्रिय हैं, जो इतने कामों के बाद
इतने सारे परेशानियों के बाद, इतने सारी जिम्मेदारियों के बाद वो मेरे लिए वक्त निकालता है अपने बाबा के लिए, कि मेरे बाबा कहीं भूखे ना रहें। अरे मेरे पगले बच्चे, कभी कभी नहीं हो पाया करे तेरे से तो कोई बात नहीं, इतना मत चिंता किया कर। मैं तेरा बाबा हूँ, तेरे पीछे से मैं खुद भी खा लेता हूँ, तो इतनी चिंता बिल्कुल मत किया कर, ठीक है। और सुन, जो तूने शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाना शुरू किया था ना, उसे बंद क्यों कर दिया? हाँ, कुछ ही दिन जलाया फिर बंद कर दिया। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। अगर कोई नियम लेते हो तो उसे निभाया करो, उसे हर हफ्ते जलाओ, ठीक है। अब ना तुम दोबारा से शुरू करना और कोशिश करना कि वो नियम तुम्हारा खंडित ना हो। वो जब भी तुम जलाते हो हर शनिवार को, हर हफ्ते वो तुम जलाया करो, ठीक है। और सुनो, अपने आप पर ना किसी और को इतना मत हावी होने दो कि तुम अपना खुद का अस्तित्व ही भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ। ऐसा मत करो। अपने आप को तुम्हें खुद समझना होगा, अपनी चीज़ों को तुम्हें खुद समझना होगा। तुम्हारी खुशियाँ कहाँ है ना, ये तुम्हें जाननी होंगी। और ये कब होगा? जब तुम अकेले बैठोगे, खुद के लिए वक्त निकालोगे। अपने आप को वक्त देना भी ना बहुत बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी होता है। और सुनो, मेरी कई बच्चियों के मन में ये भी आया कि मैं ठाकुर जी अपने घर लेकर आऊँ, उनकी सेवा करूँ। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम लाओ, बिल्कुल लाओ। ठाकुर जी तुम्हारे घर में आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तुम्हारे घर में सारी परेशानियों को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और तुम उन्हें लेकर नहीं आ रही, बल्कि उन्होंने तुम्हारा घर चुना है। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें अपने घर लेकर आओ और तुम्हारे घर से सारी परेशानियाँ, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। और सुनो, जिन कागज़ातों को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो कागज़ात तुम्हारे किसी अपने के पास हैं। वो तुम्हें देना नहीं चाहता। वो जानता है कि तुम परेशान होगे, वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। बस उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुमसे दुश्मनी निकालना चाहता है, बहुत पुरानी दुश्मनी, जो वो तुम्हें बता नहीं रहा, तुम्हें जता नहीं रहा, लेकिन है उसकी कोई दुश्मनी। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और सुनो, जो तुम्हारा कार्यस्थल है ना, जो तुम्हारा ऑफिस है, जहाँ तुम काम करते हो ना, वहाँ पर हर किसी से अपनी सारी बातें मत किया करो, हर किसी पर भरोसा मत किया करो। अपनी निजी ज़िंदगी सबके साथ मत बोला करो, साझा मत किया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो, लोग तुम्हारे अकेलेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो मत किया करो। तुम जानते हो कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा मन कितना साफ़ है, और तुम अकेले मेहनत कर रहे हो ज़िंदगी में, लेकिन ये दूसरा नहीं समझता ना। ये तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ से निकल कर आए हो और कितनी मेहनत कर रहे हो। ये दूसरा बंदा नहीं जानता। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को इतना कठोर बनाना पड़ेगा कि तुम अपनी सारी बातें अपने तक रखो या फिर मुझसे कहो, लेकिन किसी और से मत कहो मेरे बच्चे। तुम जब जब अपनी बातों को बाहर पहुँचाओगे ना, वो तुम्हारी कमज़ोरी बनेंगी, समझो। और सामने वाले की ताकत, और वो कल को इसका इस्तेमाल करके ना तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी कर सकता है, और ये तुम्हें समझना होगा। और ये मैं तुम्हें हमेशा बता चुका हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया जा चुका है, लेकिन अब और नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, कुंडली देखकर अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस और चरित्र का पाठ करो और मेरी सेवा करो। मैं नक्षत्रों को बदलने की ताकत रखता हूँ, समझ आया तुम्हारा बाबा हूँ। ऐसा वैसा मत समझो मुझे तुम। मैं चाहूँ तो तुम्हारे नक्षत्र, तुम्हारे ग्रह ही बदल दूँ, समझे? तो इतना चिंता मत करो। उठाओ साइंस और चरित्र और पढ़ना शुरू करो। शुरुआत से करो शुरुआत, और फिर देखो तुम्हारे नक्षत्र कैसे बदल के रखता हूँ मैं। सब कुछ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, समझे तुम? इतनी मत चिंता किया करो। मैं हूँ तुम्हारा बाबा, तुम्हारे लिए बैठा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों और अपने भक्तों के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए भी हूँ, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।